आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पिटूनिया के बारे में पूरी जानकारी। जब पिटूनिया को आप बीज से उगाते हैं या नर्सरी से उसके छोटे छोटे पौधे लाते हैं, तभी से लेकर के पौधे को ग्रोथ कैसे देनी है, कौन सी मिट्टी बनानी है, कौन से साइज के पॉट में लगाना है, कहाँ रखना है, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, कौन सा स्प्रे इस्तेमाल करना है, छोटे पौधे से लेकर के बड़े होने तक की सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिटूनिया एक सीजनल प्लांट है जो सर्दी के मौसम में आसानी से आपको नर्सरी से मिल जाएंगे। इसके सीड भी आप निकाल करके रख सकते हैं। जब इसका सीजन जाने लगे, फूल के अंदर जो पॉट बनते हैं उसी के अंदर इसके काले काले छोटे छोटे बीज बनते हैं, तो उनको आप रख लें अगले साल सीजन लगाने के लिए। लेकिन अगर आप नर्सरी से परचेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ भी अभी भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके के पौधे हमें नर्सरी से लाने चाहिए, ताकि कई बार होता है कि नर्सरी से हम पौधा ले आते हैं फूल देख करके, फिर घर में वो फूल नहीं देते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि नर्सरी से जब भी आप पौधा लाएं, बिल्कुल छोटे छोटे आकार के पौधे लाइए जो आप घर में लगाएंगे, फिर उसकी देखभाल करेंगे, फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो वो फिर ग्रोथ जो लेगी वो नर्सरी से लाए गए बड़े पौधे के मुकाबले काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगी और उसमें फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे। और जब भी आप अगर बड़ा पौधा ला रहे हैं तो बिल्कुल हेल्दी पौधा देख करके लाइए, जिसमें काफ़ी सारी ग्रोथ होती रहे और कलियां बनी रहे। फूल देख के कभी भी पौधा मत लाइएगा, फूल 2-4 दिनों में मुरझा जाते हैं, फिर फूल नहीं खिलेंगे। मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो इसमें 70% मिट्टी लीजिए, 30% में आप कंपोस्ट, नीम खली, फंगीसाइड, थोड़ा सा सैंड मिक्स करके मिट्टी बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लगाना कैसे है। छोटे छोटे पॉट में मिलते हैं, बस उसको हल्के हाथों से निकाल के मिट्टी में लगा दीजिए और जब 10 से 15 दिन हो जाएं तो उनको आप खुले धूप में रख दीजिए। अभी तक मैंने इसे शेडी एरिया में रखा हुआ था, आपको भी इसी तरीके से रखना है। और जब 10 से 15 दिन बीत जाएं तो फिर आप उन्हें खुले धूप में ज़रूर रखिए। जितनी अच्छी तरीके से आप इसे धूप देंगे उतने ही अच्छे तरीके से ये पौधा बढ़ेगा। तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। वीडियो में कई सारी यूज़फुल टिप्स आपको बताऊंगी, जैसे कि है अब सफाई का मतलब है कि अगर आपके गमले में कोई वीड्स वगैरह या कोई अन्य वेजिटेबल्स के प्लांट्स निकले हुए हैं तो उन्हें आप कट कर दें या फिर जड़ के सहित निकाल दीजिए। ये आलू का पौधा है, मिट्टी के अंदर आलू बन रहा है, इसलिए मैंने इसे जड़ के साथ नहीं निकाला है। और कुछ फ्लावरिंग प्लांट भी निकल गए हैं, तो अभी मुझे ये फ्लावर्स नहीं चाहिए तो मैं इसे निकाल देती हूँ। और जो आलू के पौधे हैं उन्हें मैं कट कर देती हूँ, जड़ के साथ नहीं निकाल रही। वीड्स वगैरह जो भी हैं उन्हें आप देख लीजिए, जब वो निकलने लगे उसी वक्त उन्हें निकाल दीजिए, क्योंकि वीड्स काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सोख लेते हैं और फिर आपका जो मेन पौधा है वो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करेगा और हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाए, बढ़ नहीं पाए और वो पूरी तरीके से नष्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि मिट्टी की सफाई आप ज़रूर करते रहें, खास करके जब लगाए हुए पौधे का समय 10 से 15 दिन हो चुका है। और जब छोटे छोटे पौधे आपके हैं तो ये वाला फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिएगा। ये है अनियन पील का फर्टिलाइज़र, वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। अगला जो बात है दोस्तों वो है गमले का साइज क्या रखें। पिटूनिया एक ऐसा पौधा है जो हर साइज के गमले में चल जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये 6 इंच का गमला है और आप चाहें तो इससे भी जो छोटे छोटे साइज के गमले आते हैं या कोई डब्बा है उसमें भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि ये गमला देखिए, उस गमले से भी ये छोटा है, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसमें भी मैंने लगा रखा है। और ये कुछ हैंगिंग पॉट्स हैं जिसमें भी मैंने लगा रखा है, जो उस पॉट से भी छोटा है। तो आप चाहें तो किसी में भी पिटूनिया के प्लांट को लगा सकते हैं, बड़े से बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, छोटे से छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं रेक्टेंगल शेप में मैंने एक पॉट में 2 पिटूनिया के प्लांट लगाए हुए हैं और ये कितने अच्छे तरीके से चल रहे हैं। बहुत से प्लांट मैं एक बार में लेकर के आई, कुछ दिनों के बाद फिर मैं लेकर के आई, तो ग्रोथ भी आपको उसी तरीके से दिख रही होगी। कोई पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा है, कोई पौधा बहुत ज़्यादा छोटा है। यहाँ देखिए किचन के ये कुछ डब्बे थे जो किचन से रिजेक्ट हो गए थे, तो मैंने अपने गार्डनिंग में से इस्तेमाल कर लिया और इसमें भी मैंने पिटूनिया के प्लांट लगा दिए हैं। आप गमले का साइज और शेप देख सकते हैं, ग्रोथ में कोई कमी नहीं है, सारे प्लांट्स हेल्थी तरीके से ग्रो हो रहे हैं।
आगे मैं आपको और दिखाती हूँ कि अगर आपके किचन से कोई भी ऐसा सामान निकलता है जो फेंकने वाला हो, आप उसे अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, खासकर पिटूनिया के प्लांट को लगाने के लिए विंटर के सीजन में। ये एक बास्केट था जो टूट चुका था और इसमें काफ़ी ज़्यादा छेद थे, तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्लास्टिक डाली, उसके बाद मिट्टी वगैरह डाल करके इसमें पिटूनिया के प्लांट लगा दिए हैं। 1 महीने के बाद ये पूरा जो प्लांटर है ये कवर हो जाएगा और ये काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्तन रखने के जो टोकरी आते हैं लोहे के, वो भी टूट गए थे, तो उसको भी मैंने इस तरीके से नीचे प्लास्टिक डाला और ऊपर से मिट्टी वगैरह डाल के लगा रखा है। आप देख सकते हैं ये सारे पिटूनिया के ही प्लांट लगे हुए हैं और ये देख सकते हैं गमले के साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो किचन से रिजेक्ट हो गए थे, उनमें भी हमने लगा रखे हैं। तो आप भी इस तरीके से कई सारी चीज़ें में पिटूनिया उगाइए। अब है इसकी देखभाल कैसे करें। छोटे जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनकी देखभाल करना थोड़ा सा आपको चाहिए कि इन पौधों को आप थोड़ा सा केयर करें। जैसे कि लगाते वक्त आप ध्यान दीजिए कि मिट्टी के संपर्क में इसके पत्ते नहीं आने चाहिए, नहीं तो पत्ते जो है फिर सड़ने लगेंगे। और कुछ पत्ते देखिए खाए हुए हैं, ये बैक्टीरिया इंसेक्ट के कारण है, तो इनको भी आप ध्यान दीजिए। नीचे के जो पत्ते मिट्टी से टच कर रहे हैं उनको आप निकाल दीजिए। और बहुत ज़्यादा पत्ते ख़राब हो रहे हैं तो उसके लिए एक स्प्रे मैं आपको बताती हूँ। प्याज का स्प्रे कीजिए या फिर किसी भी फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पानी कैसे दें। ये जो है पौधे काफ़ी छोटे छोटे इसके रूट्स होते हैं और पानी अगर आप ज़्यादा दे देंगे तो ये रूट इसके गल जाएंगे। बड़े पॉट में लगाने का यही होता है डर कि बड़े पॉट में पानी ज़्यादा लगता है और इसकी जड़ें काफ़ी कम होती है। तो कई बार हमने देखा है कि बहुत से लोग छोटे पॉट में पहले से लगाते हैं, फिर जब ये बड़ा हो जाता है फिर बड़े पॉट में लगाते हैं। वैसे भी आप कर सकते हैं, या फिर पानी देने का आपको एक्सपीरियंस है तो इस तरीके से पानी आप दीजिए। जैसे कि इस तरीके से मिट्टी का टेक्सचर आपको नज़र आए बिल्कुल सूखा हुआ, तो ही आप पानी दीजिए। पानी देने का भी एक अपना तरीका है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कई बार पानी देने का गलत तरीके से भी आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो आप देखिए कि मिट्टी इस प्रकार से जब सूखी हुई है तभी पानी दीजिए। मिट्टी अगर ज़रा भी गीली है तो फिर 1 दिन आधा दिन रुक जाएं। अब मैं आपको बताती हूँ पानी किस प्रकार देना है। किनारे से पानी देना स्टार्ट कीजिए, पौधे के ऊपर से पानी नहीं देना है। या फिर आप स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा जब आपके पौधे बिल्कुल छोटे छोटे हैं। जब मेरे पौधे बिल्कुल छोटे छोटे रहते हैं तो मैं स्प्रे बॉटल का ही इस्तेमाल करती हूँ और पत्तियों पर भी थोड़ा सा छिड़काव कर देती हूँ। इससे 2 काम होते हैं, पत्तियों पर इंसेक्ट वगैरह नहीं लगते हैं और पत्ते भी साफ़ हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप पानी अपने छोटे छोटे पौधे को दीजिए, थोड़ा संभल करके। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है फर्टिलाइज़र देने का। एक फर्टिलाइज़र तो मैंने आपको बता दिया। अब जब आपके पौधे इस स्टेज पर आ जाएं, यहाँ पर आप देखिए पौधे थोड़े से बड़े हो चुके हैं, इस स्टेज पर आप फिर कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे। ये जो स्टेज है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी स्टेज से पिटूनिया के पौधे तेज़ी से ग्रोथ लेना स्टार्ट करते हैं। जितना समय आपको छोटे से पौधे से लेकर के यहाँ तक आने में लगा है, यहाँ से लेकर के पौधा मैच्योर करने में आधा समय लगेगा। इसका मतलब है यहाँ से लेकर के जब पौधा मैच्योर होने लगेगा तो उसे हेवी फीड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है, सबसे अच्छा होता है गोबर की खाद। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो 1-1 मुट्ठी डाल सकते हैं सभी गमले में, और नहीं है तो गोबर के उपले लें, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके एक डब्बे में डालिए, 1 लीटर पानी डाल करके 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन आप देखेंगे आपका फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो जाएगा। 1 लीटर लिक्विड के लिए आपको 10 लीटर नॉर्मल पानी लेना है और उस लिक्विड में इस फर्टिलाइज़र को मिला देना है। अच्छे से मिला लीजिए और अपने सभी पौधे में गमले के साइज के अनुसार थोड़ा थोड़ा सभी पौधे में दीजिए, उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से हमने अभी पानी दिया था। तो ये आप ज़रूर दीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ग्रोथ को तेज कैसे करें। जब फर्टिलाइज़र आप डालेंगे कुछ ही समय में आप देखेंगे कि हमारा पौधा इस स्टेज पर पहुंच चुका है। ये है 3rd स्टेज। अब इसके बाद अगर आपको और भी इसमें ग्रोथ या बुशीनेस लेनी है तो आप क्या करें, जब फूल 1-2 खिलने लगें, आपको पता चले कि अब इसमें कलियां बनने लगी है, तो उस कली और फूल को पिंच कर दें। हाथों से ही कीजिएगा,
कटर की सहायता भी ले सकते हैं। तो अभी आपको फूल इसमें नहीं लेना है। अगर अभी आप इसमें फूल लेने लगेंगे तो 5, 6, 10, 15, 20 फूल आकर के आपका पौधा रुक जाएगा। लेकिन अगर आपको अनगिनत फूल चाहिए तो फूल तोड़ लीजिए, कलियों को तोड़ लीजिए। और क्या करेंगे कि जो ब्रांच आपको दिखे कि एक्स्ट्रा भाग रही है पौधे से, जैसे कि ये वाली ब्रांच थी, तो इसको हमने तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, गमले में अगर आपकी जगह है तो इस तरीके से वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। अभी पिटूनिया का सीजन है तो ये आराम से छोटे से ब्रांच से भी ग्रो हो जाएगी। तो इस तरीके से तोड़ेंगे तो वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस आएंगे और उस ब्रांच को भी आप उसी मिट्टी में लगा देंगे या फिर दूसरे पॉट में भी आप लगा सकते हैं। तो फिर वहाँ से भी एक नया पौधा बन जाएगा। तो आपका पौधा जो है काफ़ी कम समय में बुशी हो जाएगा। इस स्टेज पर अभी आपको कोई फर्टिलाइज़र और नहीं देना है। अब आप थोड़ा रुकें, पिंचिंग के बाद पौधा खुद ब खुद तेज़ी से ग्रो करने लगेगा। पिंचिंग करने के बाद आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, पूरे गमले को कवर कर देगा और सारा पौधा कलियों से भर जाएगा। उस वक्त आपको एक और फर्टिलाइज़र देना है जिससे फूलों की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंक्रीज़ हो जाएगी। वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वो भी देखेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है रुम्पा बोस, जगराती शुक्ला जी, दीपा जी, आसमा जी भोपाल से, मंजू जी मेरठ से, रोहित आनंद जी हरियाणा से, मनीष जी मुंबई से, गिरीश शर्मा जी, जसनाम प्रीत कौर जी, रशीद सर यूपी उन्नाव से और शहनाज अकरम जी ने। तो चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र नंबर 3 की, कि अगर आपका पौधा पूरे शबाब पर है, मतलब पूरे तरीके से अब उसमें ग्रोथ हो चुकी है, अब आपको इंतज़ार है बस फूलों का, उस स्टेज पर आप क्या करेंगे कि एक फर्टिलाइज़र मैं आपको बताती हूँ, उसको आप इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आपको कभी ऐसी फ्लावरिंग नहीं मिली होगी जैसे कि इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद मिलेगी। तो उसको देने के लिए आपको क्या करना है कि मिट्टी को बिल्कुल ड्राई कर लीजिए, 1-2 दिन पानी मत दीजिए। जब इस तरीके से मिट्टी ड्राई हो जाए तो फिर आप ये वाला फर्टिलाइज़र दीजिए। ये वाला फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है उससे पहले जानिए ये क्या है। ये है दोस्तों सरसों की खली। सरसों की खली आपको किसी भी खाद की दुकान पर मिल जाएगी या ऑनलाइन भी आप इसे ले सकते हैं। सरसों की खली आपको बिस्किट के आकार की मिलेगी, लेकिन हमने इसे मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर बना लिया है, खली के रूप में मिलेगी। तो उसको आपको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है, नहीं भी पीसिएगा तो चलेगा। आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम सरसों की खली फुला लें। जैसे मेरे पास जितने गमले हैं उसमें यही क्वांटिटी जाएगी, आप अपने गमले के हिसाब से क्वांटिटी देख लीजिए। 1 दिन की उसे रख दीजिए कहीं इंडोर जगह पर और उसके बाद आप इसमें 5 लीटर नॉर्मल पानी मिलाइए और अपने गमले के साइज के अनुसार थोड़ा थोड़ा सभी में शाम के वक्त दे दीजिए। इसे बार बार बिल्कुल नहीं देना है, जैसे फ्लावरिंग आने से पहले आपने एक बार दे दिया और उसके बाद अगर आप चाहें तो 1 महीने के बाद दोबारा दे सकते हैं। नहीं भी दीजिएगा तो कोई फ़र्क पौधे को नहीं पड़ेगा, एक ही बार में ये पौधा खूब अच्छे से ब्लूम करने लगेगा। दोस्तों अब वक्त है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि मैंने कितने प्रकार के स्प्रे बताए हैं इस वीडियो के अंदर। तो जवाब मेरे कमेंट में दीजिएगा, उसके साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा, साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो ज़रूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ये वीडियो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में कोई कमी रह गई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।